प्रिय भक्तगण, आज शुक्रवार है, वैभव लक्ष्मी व्रत का दिन। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। ऐसे तो कहते हैं कि धन के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है, लेकिन माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा का एक विशेष महत्व है। यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है और यह व्रत स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकते हैं। इस व्रत से व्रती की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, सुख समृद्धि और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। इस व्रत की कथा है, यह कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, तो आप ये कथा पूरी सुनिएगा। इस वीडियो में आपको कथा के साथ साथ इसका महत्व भी बताया जाएगा। तो कथा इस तरह से है कि किसी शहर में लाखों लोग रहते थे, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी, किसी को भजन कीर्तन का नहीं पड़ा था। शहर में बुराइयां तो बढ़ ही गई थी, लेकिन इसी भीड़ में ऐसे भी कुछ लोग थे जो भक्ति में अपना ध्यान लगाते हैं। ऐसे लोगों में शीला और उनके पति दोनों एक गृहस्थी बनाकर रहते थे। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोष स्वभाव वाली थी। उसका पति भी बहुत ही विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह अपना समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पे चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पे भटकते भिखारी जैसी हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, यह सब बुरी आदतों में वह फंस चुका था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ उस जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पे किसी ने दस्तक दी। शीला ने जब द्वार खोला तो देखा कि एक माँ जी खड़ी हैं। उसके चेहरे पे अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए उसके कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचा कर एक फटी हुई चादर पे उसको बैठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद भी शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं इसीलिए तुमसे मिलने यहाँ चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं, धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी सबल मिला। वह सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वह अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सब सुनकर शीला को बहुत अच्छा लगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे इस व्रत को वैभव लक्ष्मी या वरद लक्ष्मी व्रत के नाम से भी हम जानते हैं। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश सब प्राप्त होता है उसे। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ चली गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी माता थी।
दूसरे दिन शुक्रवार का दिन था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी के द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं और सताया भी नहीं। शीला को यह सब बहुत अच्छा लगा और वह बहुत आनंदित हुई। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर वे 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करके कहने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सभी विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़ा दिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी यह विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। इस तरह माता लक्ष्मी शीला और उसके पति दोनों को एक खुशहाल जीवन दिया। माता लक्ष्मी का यह व्रत प्रभाव से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। भगवान इसी तरह आप सबकी मनोकामना पूरी करें। जय हो माँ लक्ष्मी की।